हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। ये आप स्क्रीन पे जो पीडीएफ देख रहे हो वो थर्मल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है विंटर 2021 एग्ज़ाम के लिए। ओके, डिप्लोमा सेमेस्टर 5। ओके, सो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अरेंज है जैसे कि हर पीडीएफ में मैं करता हूँ। तो आप देख सकते हो चैप्टर 1। और इस बार के पीडीएफ में नया क्या है, तो सबसे पहला नया ये है कि जो ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया हुआ है वो लेटेस्ट पेपर का है। प्लस इसके अंदर आप देख सकते हो कि सॉल्यूशंस की लिंक भी हमने यहाँ पे ऐड की है। ओके, तो आपको डायरेक्टली इस पीडीएफ से क्या होगा, इस लिंक पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरह से कर्सर चेंज हो रहा है। ओके, सो लिंक पे जाके आप डायरेक्टली वीडियो देख सकते हो जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अवेलेबल है। और जो भी कुछ क्वेश्चंस है जो आपको लगता है कि उसका सॉल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 देखिए आप, इंटरनल कंबर्सन इंजिन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर देखिए प्राइम मूवर क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, जस्ट एक बार ऊपर ऊपर से आप पढ़ लेना इसको। डिफ्रेंशिएट करना है आईसी इंजन और ईसी इंजन, ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ऊपर ऊपर से देखना है सिर्फ। क्लासिफिकेशन जो है आईसी इंजन का ये आपको लर्न करना है। ओके, आईसी इंजन का क्लासीफाई तो लेटेस्ट पेपर में भी पूछा है, आप देख सकते हो। डिफ्रेंशिएट करना है एस आई सी आई, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जल्द से जल्द इसको लर्न कर लेना है। ओके, और इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। डिफ्रेंशिएट करना है टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो आप देख सकते हो कि 19 समर 18 17 20 यानी ऑलमोस्ट हर साल में ये क्वेश्चन पूछा ही है। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, जैसे कि स्ट्रोक लेंथ हो गई, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हो गया, डेड सेंटर हो गया, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वैप्ड वॉल्यूम, कॉम्प्रेशन रेशियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्रेशन रेशियो। ओके, स्वैप्ड वॉल्यूम। तो ये जो देखिए ये कुछ कुछ डेफिनेशन जो आप लर्न करनी है आपको। कॉम्प्रेशन रेशियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सारी टर्म्स में। ओके, अब इंजन के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमें मेन कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं, तो आपको सारे कंपोनेंट्स के नाम पता होने चाहिए। ओके, और जैसे कि कुछ कुछ कंपोनेंट्स के मटेरियल है तो आपको मटेरियल एक दो मटेरियल जो है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे सिलेंडर हेड का और गजन पिन का मटेरियल पूछा है तो आपको मैं एक सिंपल चीज़, ये जो 10 से लेकर 21 का जो क्वेश्चन है ना, वो आपको क्या क्या पूछ सकता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कंपोनेंट का नाम पूछ सकता है, या कंपोनेंट अगर दे देंगे तो उसका मटेरियल पूछ सकते हैं और उसका फंक्शन पूछ सकते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें जो आपके बुक के अंदर आप देखोगे तो ये पूरे टेबल के फॉर्म में दी हुई है, तो आप उस हिसाब से लर्न कर लें। देखिए फंक्शन पूछा है क्रैंकशाफ्ट का, फ्लाईव्हील का, फिर उसी फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है कि फ्लाईव्हील जो है हैवियर यूज़ किया जाता है फोर स्ट्रोक में एज़ कम्पेयर टू द टू स्ट्रोक, तो ऐसा क्यों होता है। ओके, पिस्टन रिंग का फंक्शन पूछा है इस इंजन में, फ्यूल पंप का फंक्शन पूछा है, फ्यूल इंजेक्टर का फंक्शन है, फ्यूल पंप को नीड स्केच ड्रॉ करना है, वर्किंग के साथ एक्सप्लेन करना है, पिस्टन रिंग का अगेन फंक्शन, फ्लाईव्हील का फंक्शन, पिस्टन रिंग का फंक्शन, कैम शाफ्ट का फंक्शन, एंड फंक्शन एंड नेम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल। देखिए सिलेंडर का मटेरियल भी आपको बताना है, उसका फंक्शन बताना है, कनेक्टिंग रॉड का मटेरियल फंक्शन, अगेन फ्लाईव्हील। देखिए फ्लाईव्हील कितनी बार पूछ रहे हैं ये लोग। मेटल्स यूज्ड फॉर एनी फोर मेन पार्ट्स, ठीक है, यानी आपको कंपोनेंट्स, चार कंपोनेंट्स लिखने हैं, उसके मटेरियल लिखने हैं, कौन से मटेरियल यूज़ किए गए हैं। गवर्नर को डिफाइन करना है, क्लासीफाई द गवर्नर्स विद एक्सप्लेनिंग एनी वन। ओके, थोड़ा अलग है ऊपर से, बट ये भी एक एज अ कंपोनेंट ही है इंजन का। सो वही बात है, आप कुल मिला के आप ये तीन चीज़ आपको लर्न करनी है, तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये वाला आईएमपी है वो वाला आईएमपी है। ओके, कंपोनेंट लर्न कर लीजिए, मटेरियल लर्न कर लीजिए और उसके फंक्शंस लर्न कर लीजिए, तो कुछ ना कुछ आएगा 2 मार्क 3 मार्क में, तो फिर आपको एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो उसका। वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक एस आई सी आई आई सी आई इंजिन, तो ये तो सबको पता होना ही चाहिए। ओके, पी वी टी एस डायग्राम जो है प्रोसेस के साथ लिखना है, मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स, सी आई इंजन के लिए वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक सी आई इंजन, तो ये सब तो ऐसी चीज़ है क्योंकि आई सी इंजन हम पढ़ रहे हैं तो ये तो आना ही चाहिए। ओके, टू स्ट्रोक इंजन का काम वर्किंग आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है इसमें से।
वेरियस सिस्टम्स की जस्ट लिस्ट, तो लिस्ट तो आपको पता होनी चाहिए थी कि ये लिस्ट आपको दिखाई दे ना, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम, यही इसका आंसर है। ओके, तो हेडिंग पूछे है ये सब, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम। ओके, तो बस आपको नाम लिखना है। 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क में पूछ सकते हो, और अगर 3 मार्क में पूछा तो ऊपर ऊपर से एक एक आपको लाइन भी एक्सप्लेन कर देनी है। चलिए, फ्यूल सप्लाई सिस्टम के अंदर क्या पूछा, देखिए एक्सप्लेन करना है फ्यूल सप्लाई सिस्टम को। आईसी इंजन के विथ स्केच पूछा है, और कभी कभी डीजल के लिए स्पेसिफिकली पूछा है। ओके, तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम आपको पढ़ना है अच्छे से। लुब्रिकेटिंग सिस्टम में देखिए, लुब्रिकेटिंग सिस्टम में कुछ डेफिनेशन है वो आपको ज़्यादा ध्यान देनी है, जैसे कि फ्लैश पॉइंट, पुअर पॉइंट, ये ज़्यादा ऐसी डेफिनेशन जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। पर्पज़ ऑफ द लुब्रिकेशन, तो यहाँ जो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उसको अंडरलाइन करके टिक करके बुक में लर्न करना स्टार्ट कर देना। कूलिंग सिस्टम में देखिए क्या पूछा है, एक्सप्लेन कूलिंग सिस्टम पूछा है आईसी इंजन का स्केच के साथ। शॉर्ट नोट पूछिए फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम का, और थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम पूछिए नीट स्केच के साथ। ओके, तो बुक में टिक करिए और इसको लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। गवर्निंग सिस्टम देखिए, तो उसमें पर्पज ऑफ गवर्निंग पूछा है ऐसे इंजन का, एक्सप्लेन एनी मेथड ऑफ गवर्निंग, कोई भी एक का एक्सप्लेन करना है। विंटर 19 का है, ये भी एक लेटेस्ट पेपर ही है। मैं देखिए अगेन एकदम लेटेस्ट पेपर का पूछा है, स्टेट मेथड्स ऑफ गवर्निंग ऑफ आईसी इंजन एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द, ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है। ओके, तो कुल मिला के ये भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो गया। इग्निशन सिस्टम देखिए वो भी आ सकता है, ड्रॉ एंड डिस्कस सर्किट डायग्राम ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। ओके, तो ये आपको लर्न करना है। रीजंस फॉर फेलिंग ए स्पार्क प्लग, राइट अ नीट स्केच एक्सप्लेनिंग स्पार्क प्लग। तो इग्निशन सिस्टम में इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग सिस्टम विद डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंपल कार्बोरेटर। स्टार्टिंग सिस्टम के अंदर कार्बोरेटर पूछा है, देखिए सिंपल कार्बोरेटर के लिमिटेशंस पूछे, यानी इन शॉर्ट आपको यहाँ पे कार्बोरेटर को अच्छे से लर्न करना है। एमपीएफआई देखिए उसका नीड और वर्किंग, तो आपको पूरी एमपीएफआई की शॉर्ट नोट ही लर्न करनी है, तो उसकी जो भी नीड हो गई, बेनिफिट, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो भी है, देखिए जितने क्वेश्चन है एमपीएफआई रिलेटेड वो लर्न कर लेना, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एमपीएफआई में। स्कैवेंजिंग टर्बोचार्जर बहुत एग्जाम में पूछते, देखिए आप अभी मैं पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा। देखिए डिस्कस स्कैवेंजिंग, सुपर चार्जिंग डिफाइन करना है, स्कैवेंजिंग, पर्पस ऑफ सुपर चार्जर, नीड ऑफ सुपर चार्जिंग, व्हाट इज स्कैवेंजिंग, बैक फ्लो स्कैवेंजिंग और हीट इंजन एक्सप्लेन करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैवेंजिंग मेथड, एक्सप्लेन क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग। ओके, तो आप सोच सकते हो कितना स्कैवेंजिंग और सुपर चार्जिंग रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। सीआरडीआई का कॉन्सेप्ट है, तो देखिए 4 एडवांटेज आपको सीआरडीआई के पूछने हैं, यानी एडवांटेज तो लर्न कर लेना सीआरडीआई के। या देखिए कितनी बार, 1 और 2 बार पूछा है। और नेम्स ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ सीआरडीआई सिस्टम। ओके, कॉमन रेल जो है वो सिस्टम है, ओके, यूज्ड इन आईसी इंजन, तो ये भी पढ़ लेना। परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर्स के बारे में पूछ सकते हैं विथ मैथमेटिकल इक्वेशन। डिफाइन मीन इफेक्टिव प्रेशर, ब्रेक पावर। ओके, तो इसका मतलब आपको जो ब्रेक पावर की जो सिंपल डेफिनेशन है वो आपको बतानी है। मोर्स टेस्ट क्या होता है, बीएचपी कैसे फाइंड करते हो आईसी इंजन का, और एक्सप्लेन करना है, ब्रेक पावर को डिफाइन करना है। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको टिक करके पढ़ना स्टार्ट कर देना है। वाल्व टाइमिंग डायग्राम देखिए, तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे उसके सॉल्यूशंस मैंने वीडियो में डाल दिए हैं, तो आप ये वीडियो देख के इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर सकते हो। ओके, बुक में वाल्व टाइमिंग डायग्राम शायद से नहीं दिया है। ओके, सो यू कैन लर्न दिस क्वेश्चन फ्रॉम द वीडियो। चलो, ऑक्टेन नंबर, C10 नंबर जनरली बच्चों को ये इतना आता नहीं है एग्ज़ाम में, तो ये आप स्किप कर सकते हो। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल है जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, आईसी इंजन रिलेटेड। ओके, तो आईसी इंजन रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल थे, 65 सॉल्यूशन अवेलेबल है, 66, 67, 68, 69, 70, ये सारे जो सॉल्यूशन है अवेलेबल है, 71। ओके, तो जो भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये है कि वो ऊपर के सॉल्यूशंस देख देख के आप कर सकते हो। ओके, तो ये प्रैक्टिस के लिए है। तो भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट आता है, यू कैन डायरेक्टली आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके, आप कमेंट बॉक्स में आपकी डिफ़िकल्टी है, आपकी जो भी क्वेरीज है, तो आप उसको लिखिए, तो जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, सो 72, 73 ये सब आपके एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिस के लिए है।
ओके, सेफ्टी प्रिकॉशंस देखिए, ये तो मुझे मिला नहीं है, बट एग्ज़ाम में पूछा गया है विंटर 20 में। ओके, एक नया क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, अल्टरनेटिव फ्यूल्स, बहुत ही छोटा चैप्टर है। देखो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं ख़त्म हो जाता है ये। तो उसके कुछ क्वेश्चंस है, जैसे एक्सप्लेन द रीज़न फॉर नीड ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स। ओके, वाई वी नीड अल्टरनेटिव फ्यूल्स, ये तो हम स्कूल लेवल में भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते थे। नेम्स ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स, स्टेटिंग वन डिसएडवांटेज ऑफ ईच, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स टू बी फेस्ड व्हाइल यूजिंग अल्टरनेटिव फ्यूल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स को लिस्ट डाउन करना था, जो लास्ट पेपर में पूछा गया था। नेचुरल गैस के बारे में देखिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज नेचुरल गैस के पूछे हैं। ओके, तो एक ही क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिए। ओके, और दूसरे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो और में निकल जाएगी। सीएनजी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। देखो, व्हाट इज़ सीएनजी, एडवांटेज लिखना है, सीएनजी एज अल्टरनेटिव फ्यूल को डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, एडवांटेज, इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg सीएनजी रेफरेंस टू पेट्रोल डीजल से कंपेयर करना है 1 kg सीएनजी को, और नेम इंजन मॉडिफिकेशन मेथड बतानी है, सीएनजी को किस तरह से मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इंजन में विद द हेल्प ऑफ एडवांटेज। ओके, अलॉन्ग विद द एडवांटेज, सो डिस्कस द सेफ्टी इश्यूज वाई यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज अ फ्यूल, तो सेफ्टी के बारे में भी डिस्कस करना है। ओके, तो सीएनजी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन एलपीजी रिलेटेड है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एलपीजी कन्वर्जन किट स्केच के साथ ड्रॉ करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। डिसएडवांटेज आपको लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल या तो बायोडीजल का शॉर्ट नोट। ओके, तो चलिए सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, रेफ्रिजरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैं आपको जो भी टिक करूँगा वो आप लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि सीओपी आप लर्न करना स्टार्ट कर, हीट पंप स्टार्ट कर दीजिए, कॉम्प्रेशन रेशियो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सीओपी देखिए, हीट पंप का, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन देखिए, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ओके, ये भी पढ़ना है, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो जो टर्म्स है, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गई, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन हो गया, हीट पंप हो गया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो गई, तो ये कितने इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में आती रहती है। ओके, अब बात करें रिवर्स कार्नोट साइकिल, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल्स यानी देख सकते हो आप, उसके क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा फार्मूला रहेगा, एक ही बार पूछा है, तो बस आप मैं बोलूँगा ऊपर ऊपर से आप देख लेना। ओके, रिवर्स जूल है, देखिए उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे रिवर्स ब्रेटन साइकिल को एक्सप्लेन करना है पीवीटीएस डायग्राम में। ओके, इस बार मैं ट्राई करूँगा कि रिवर्स ब्रेटन साइकिल आपको पीवीटीएस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूँ। स्केमेटिक डायग्राम बेल कोलोमन साइकिल एंड रिप्रेजेंट इट ऑन पीवीटीएस प्लेन। ओके, तो ये जो कुछ क्वेश्चन है बेल कोलोमन रिलेटेड, या देखिए रिवर्स जूल, ब्रेटन या बेल कोलोमन साइकिल्स, इसके रिलेटेड इस बार मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सॉल्यूशन इसके प्रोवाइड करूँ। ओके, तो इसके सॉल्यूशंस इस बार आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। वीसीआरएस के तो सॉल्यूशंस मैंने पहले ही डाल दिए थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कितनी बार पूछा है और उसका सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। व्हाट इज़ कंप्रेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, एक्सप्लेन करना है पीवीटीएस, तो ये भी सेम सॉल्यूशन ही है। ओके, फंक्शन ऑफ लिक्विड रिसीवर, ये छोटा सा क्वेश्चन है जो इसी के अंदर कवर हो जाता है। ओके, फिर कंपेरेसर्स बहुत पूछते हैं, देखिए 17 वाला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन करना है आपको हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर एंड ओपन कंप्रेसर्स, हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर एंड ओपन कंप्रेसर्स, कंपेयर बिटवीन हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर एंड ओपन कंप्रेसर। एडवांटेज आपको लिखना है स्क्रू कंप्रेसर का। एक्सपांसन डिवाइसेस वीसीआरएस के, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 4 एक्सपांसन डिवाइस जो यूज़ होता है वीसीआरएस में, उसका नाम लिखना है। एक्सपेंशन डिवाइस के नाम लिखने हैं, एक को एक्सप्लेन करना है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल जो वीसीआरएस में उसको कंपैरिजन का एक क्वेश्चन पूछा है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल विद द हेल्प ऑफ फिगर, कांस्टेंट प्रेशर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल, एडवांटेज ऑफ थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल, वर्किंग ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ओके, तो ये एक्सपेंशन डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके, ऊपर कंप्रेसर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सब डिवाइसेस स्टार्ट हो गए हैं ना वीसीआरएस के डिवाइसेस, जिसमें सबसे पहला कंप्रेसर आ गया, एक्सपेंशन डिवाइस जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, इवॉपरेटर। ओके, तो इवॉपरेटर में टाइप्स ऑफ इवॉपरेटर जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ होता है, या तो क्लासिफिकेशन भी पूछ सकते हैं, डिफरेंट इवॉपरेटर लिखने हैं, और एक्सप्लेन एनी वन। वर्किंग ऑफ फ्लडेड टाइप पर्टिकुलरली पूछा है कि फ्लडेड टाइप इवॉपरेटर एक्सप्लेन करो स्केच के साथ, एडवांटेज लिखना है, एप्लीकेशंस लिखना है। फ्लडेड या तो ओवरफिट टाइप इवॉपरेटर, यानी ये कुछ क्वेश्चंस हो गए इवॉपरेटर रिलेटेड। अब इंसुलेशंस के बारे में भी पूछ लिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंसुलेशन के क्वेश्चन। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार बस देख लेना जिसको देखना है, अगर आपको स्किप करना है यू कैन स्किप इट। ओके,
सो फैक्टर फैक्टिंग द परफॉर्मेंस VCRS, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द ऑपरेटिंग कंडीशन इन VCRS। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क में पूछा है तो अगर कोई और बार वापस पूछ लिया तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि 7 मार्क्स है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ओके, तो मैं ट्राई करूँगा कि इसका भी सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल करवा पाऊँ। ओके, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑफ VCRS। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये आपको लर्न कर लेना है। आइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखिए, एक्सप्लेन आइस प्लांट विद स्केच। या आपको करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड है। ओके, या आप पे टोटली डिपेंड करता है। कोल्ड स्टोरेज देखिए, फ्लो डायग्राम कोल्ड स्टोरेज प्लांट का लेबल करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज। ओके, ये क्वेश्चन आप लर्न कर लेना। स्टोरेज टाइप वाटर कूलर, इस एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ वाटर कूलर। ड्रॉ द फ्लो डायग्राम ऑफ स्टोरेज टाइप वाटर कूलर एंड लेबल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन इट। ओके, वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VARS। तो VRS के कुछ क्वेश्चन से आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि एक्सप्लेन करना है VRS सिस्टम स्केच के साथ, एडवांटेज के साथ। स्केमेटिक डायग्राम ऑफ सिंपल वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम और वर्किंग आपको बताना है। देखिए, 4 मार्क में लास्ट ईयर में पूछा भी है। वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को ड्रॉ करना है, एडवांटेज पूछा है, स्केमेटिक डायग्राम पूछा है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो VARS का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। ओके, तो इस बार ट्राई करेंगे कि इसका भी आपको सॉल्यूशंस अवेलेबल करवा पाओ। ओके, चलो, रेफ्रिजरेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ रेफ्रिजरेंट की, प्रॉपर्टीज़ में भी देखिए अब पर्टिकुलर अलग से प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सेफ वर्किंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। क्लासिफिकेशन पूछे रेफ्रिजरेंट के, कैरेक्टरिस्टिक कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट, मतलब कैसे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला ऑफ रेफ्रिजरेंट, R12 R22 का पूछा है, केमिकल फार्मूला पूछा है R11 का, R12 का। हेलो कार्बन, 2 हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट पूछा है विद अलॉन्ग विद इट्स केमिकल फार्मूला। तो ये कुछ रेफ्रिजरेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब फिर आता है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन VCRS, जो आपको भी पता है 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जैसे 53, 54, 55 और कुछ के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। जैसे कि 55 का सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है, 56 का अवेलेबल है, 57 का अवेलेबल है। ओके, 58 एक ये क्वेश्चन है, तो ये सब आप कर सकते हो खुद। ओके, और अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे बोलना, मैं ट्राई करूँगा इसका सॉल्यूशन अवेलेबल करवा पाऊँ। चलिए, लास्ट चैप्टर है एयर कंडीशनिंग। अब एयर कंडीशनिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है। ओके, तो चलिए, और डिफ्रेंशिएट पढ़ना है एयर कंडीशन और एयर कूलर का, दोनों के बीच में डिफरेंस, इतना पढ़ लेना आप। फिर साइकोमेट्री नाम का एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, उसमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पढ़ना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट, ये जो टर्म्स है ना, ह्यूमिडिटी रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो ये सारी टर्म्स है। देखिए, फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये है ना, मैंने लास्ट ईयर देखे, जैसे कि लास्ट ईयर में कितने थे, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन ही थे, और उसमें कहीं पे भी देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पूछा नहीं था, खाली रिलेटिव पूछा था, ये रहा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहीं पे भी नहीं पूछा था, बट मैंने सारी टर्म्स कवर कर दी थी मेरे वीडियो में। ओके, इसका मतलब मैंने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कवर कर ली थी, जो एग्ज़ाम में आ गया। ओके, तो IMP की बात यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे जो भी साइकोमेट्री की जो टर्म्स है ना, वो आपको लर्न कर लेनी है। ओके, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, चलिए, साइकोमेट्रिक चार्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो। साइकोमेट्रिक चार्ट को एक्सप्लेन करना है, सॉल्यूशन अवेलेबल है। साइकोमेट्रिक चार्ट को ड्रॉ करना है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर ऑन इट, डिफरेंट साइकोमेट्रिक प्रोसेस, एक्सप्लेन एनी वन। तो ये सारे जो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ओके, और कुछ प्रोसेसेस बतानी है, जैसे कि हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, दोनों के अलग अलग वीडियो है। हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन का अलग वीडियो है, और हीटिंग विथ कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन का अलग वीडियो है। और जब अलग अलग पूछा है तो उसके तो अलग अलग वीडियो मैंने उस हिसाब से ही बनाया है। ओके, बाईपास फैक्टर तो मैंने मोस्ट ऑफ सभी प्रोसेसेस में एक्सप्लेन किया ही किया है। ओके, तो ये तो आपको ऊपर के जो वीडियो देखोगे उसी में आपको पता चल जाएगा। चलिए, बात करते हैं डेजर्ट कूलर की। तो स्केच बनाना है डेजर्ट कूलर का, लेबल करने इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वर्किंग आपको समझाना है एयर कूलर का स्केच के साथ। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। विंडो एयर कंडीशनिंग, तो उसका देखिए वर्किंग आपको समझाना था नीट स्केच के साथ, तो मैंने आपको स्केच के साथ थोड़ा थोड़ा वर्किंग भी एक्सप्लेन किया है। स्प्लिट एयर कंडीशनिंग में देखिए ड्रॉ करने, सारे कंपोनेंट्स बताने हैं, ड्रॉ करना है, कंपोनेंट्स बताने हैं। डिफरेंस पूछा है एयर कंडीशनिंग का, विंडो और स्प्लिट का। ठीक है,
एयर कंडीशनिंग फैंस के बारे में पूछते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैंस बताने हैं, अमॉन्ग फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर का डिफरेंस बताना है। ओके, एयर कंडीशनिंग डक्ट्स के बारे में बात करें तो लिस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डक्ट मटेरियल यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग, लिस्ट नेम्स ऑफ डिफरेंट डक्ट लेआउट यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग एंड ड्रॉ स्केच ऑफ एनीवन। 4 नेम्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर डक्ट कंस्ट्रक्शन, यानी डक्ट के मटेरियल ज़्यादातर पूछे जाते हैं नाम के साथ। ओके, और ये जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन मैंने करवाया था लास्ट ईयर, तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि एक सुपर हीटेड रीजन वाला क्वेश्चंस कराया जाए, तो मैंने पर्टिकुलरली बुक से ये सुपर हीटेड वाला क्वेश्चंस उठाया था और उसको सॉल्व करवाया था। ओके, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट में दिखेगा, सुपर हीटेड VCRS का सम है सुपर हीटेड रिलेटेड। ओके, सो चलिए फिर आपको ये PDF जो है इसको आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, सो चलिए फिर ये अभी यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।